टाइप्स ऑफ लीव्स। सो टाइप्स ऑफ लीव्स को हम मॉर्फोलॉजी के हिसाब से डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ठीक है, एक आएगा सिंपल लीफ, ठीक है, एक आएगा कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ को आगे मैं दो हिस्सों में बांट दूंगी, एक आएगा एंटायर सिंपल लीफ, एक आएगा इंसाइज्ड सिंपल लीफ। ये सिंपल लीफ है, इसका लीफ मार्जिन में किसी भी तरह की कोई स्टाइल नहीं है, कुछ नहीं है, तो लीफ मार्जिन इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, लीफ मार्जिन बहुत सिंपल है, ठीक है। और इंसाइज लीफ अगर आप देखेंगे तो लीफ मार्जिन में ऐसे थोड़े थोड़े इंसीशंस बनने शुरू हो जाएंगे, तो इनकी वजह से पत्तों के बहुत सारी शेप्स, पत्तों के बहुत सारे आकार जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कंपाउंड लीफ। सो कंपाउंड लीफ में क्या होता है, मान लो ये, इसको मैं कैसे आपको समझा रही हूँ। मान लो कि आपका ये तो आपका सिंपल लीफ है ना, एंटायर होता है कि पूरा 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 लीफ एज इट इज़ है, ये मिड रिप होती है, क्या इसमें फिर वेन्स निकलती हैं, फिर वेनलेट्स निकलते हैं, ऐसे होता है ना। वैसे कंपाउंड लीफ में भी मिड रिप आएगा। अब कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि आपके जो लीफ मार्जिन है, नॉर्मली अगर आप यहाँ पे लीफ मार्जिन को इंसीशन लगा है, पर इंसीशन इज़ नॉट टचिंग योर मिड रिप। जब इंसीशन जो कट है वो मिड रिप को टच करे, मान लो ये मिड रिप को टच कर रहा है, तो ये छोटे छोटे हिस्सों में बट जाता है। समझे मेरी बात? नॉट दिस सिंपल लीफ। अब ऐसे लीव्स को बोलते हैं कंपाउंड लीफ। तो व्हाट इज कंपाउंड लीफ? कंपाउंड लीफ को आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि व्हेन लैमिना इज डिविजिबल इनटू लीफ, व्हेन लीफ मार्जिन जब लीफ मार्जिन टच करता है किसको? मिड रिप को। जब लीफ मार्जिन किसको टच करता है? मिड रिप को टच करता है, इट चेंजेस इनटू, इट फॉर्म्स स्मॉल स्मॉल लीफलेट्स। ये जो है ना, ये लीफलेट्स हो गए, छोटे छोटे लीफलेट्स। स्मॉल स्मॉल लीफलेट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अब ये हो गया कंपाउंड लीफ। तो इस तरह से आपका क्या आ गया? सो अभी देखो, जब चेंजेस आते हैं तो कहानी भी बदल जाती है ना। हम कोई भी मूवी देखते हैं तो हमारे से टर्न आ गया, ट्विस्ट आ गया, चेंज हो गया। अभी तक ये मिड रिप थी, है ना। अब यही मिड रिप जो अब यहाँ पे आ गई, अब ये लीफलेट्स है, अब मिड रिप इसमें जाएगी और इसमें वेन्स आएगी। तो ये डंडा जो बदल गया वो उसकी कहानी बदल गई। अब ये जो डंडा बन गया इसे क्या बोलेंगे? रैचेस। क्या बोलेंगे? रैचेस। जब आपका रोल बदल जाता है तो आपका नाम बदल जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीचर हूँ, घर पे जाऊँगी मदर हूँगी, तो मैं निष्क्रिय। यहाँ पर सिंपल लीफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सिंपल लीफ मिड रिप है, बट यहाँ पर कंपाउंड लीफ में ये जो अभी तक मिड रिप थी अभी किस में बदल गई? रैचेस में बदल गई। तो अगर मैं इस लीफलेट को उठाऊँ तो ये लीफलेट के अंदर अब मिड रिप जाएगा और उसमें वेन्स जाएंगी, तो कहानी बदल गई। तो ये हो गई रैचेस, से क्या बोलते हैं? रैचेस। और ये आगे तुम्हारे छोटे छोटे लीफलेट्स। ये क्या है? लीफलेट्स। तो जो वेन वून होगी वो इसमें होगी।
ठीक है, इसे बोलते हैं कंपाउंड लीफ। क्या बोलते हैं? कंपाउंड लीव्स। अब कंपाउंड लीव्स के भी बड़े टाइप्स हैं। कंपाउंड लीफ को मैं दो हिस्सों में बांटूंगी, पिन्नेट एंड पाल्मेट। पिन्नेट का मतलब होता है पंख जैसा। ये कैसा लगता है? पंख जैसा लगता है। तो पिन्नेट में कैसा हो गया कि आपके पास इस तरह से फेदर लाइक फॉर्मेशंस आएंगे। पाल्मेट जो होता है वो हाथ जैसा होता है, पाम जैसा आपको नजर आएगा। तो एक एक करके दोनों पढ़ेंगे। तो पहले मैं पढ़ाऊंगी पिन्नेट। दिस इज पिन्नेट लीफ। कंपाउंड लीफ। इसको तीन तरह के, इसके भी आगे 3 तरह है। यूनिपिन्नेट, बायपिन्नेट एंड ट्राइपिन्नेट। फिर से देखो, लीफ 2 तरह का है, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल लीफ, इंटायर सिंपल लीफ, इनसाइज्ड सिंपल लीफ। इंटायर में ये आ गया, इनसाइज्ड में, इनसाइज्ड हो गया कि भाई लीफ मार्जिन्स में कट्स पड़ गए, वो पर मिड रिप तक कट नहीं जाएगा। कंपाउंड लीफ जो होता है उसमें मिड रिप तक कट जाने की वजह से पत्ता छोटे छोटे पत्तियों में बंट जाता है, जैसे हम लीफलेट्स बोलते हैं। और इसे बोलेंगे रैचेस। क्या बोलेंगे? रैचेस। फिर कंपाउंड लीफ इज पिन्नेट एंड पाल्मेट। पिन्नेट कंपाउंड लीफ इज योर, इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो पिन्नेट कंपाउंड लीफ में हमारे पास, मैंने इसको 3 हिस्सों में बांटा, यूनिपिन्नेट, बायपिन्नेट एंड ट्राइपिन्नेट। तो कोई मुश्किल बात नहीं है। यूनिपिन्नेट का मतलब है इसमें ये पेड़ है तो इसमें ये स्टेम है, तो इसमें एक ही रैचेस है, सिंगल रैच होता है। बायपिन्नेट में 1 फिर 2, इस तरह से होता है, ठीक है। ट्राइपिन्नेट में 1 2 3 ये ऐसे होता है, उसको ही वो इसमें रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। तो दिस इज यूनिपिन्नेट। यूनिपिन्नेट का मतलब हो गया कि आपके पास, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं। यूनिपिन्नेट को भी आगे मैं भी डिवाइड कर रही हूँ। यूनिपिन्नेट इज ऑफ 2 टाइप्स। पेरिपिन्नेट एंड यूनिपिन्नेट को भी आगे मैंने डिवाइड किया पेरिपिन्नेट में एंड इम्पेरिपिन्नेट में। यूनिपिन्नेट का मतलब है एक ही रैच होगा, मतलब एक ही के ऊपर आपका। यहाँ पे जो इसमें क्या फ़र्क है, रैचेस बियर इवन नंबर ऑफ लीफलेट्स। पेरिपिन्नेट में रैचेस लीफलेट्स में इवन नंबर होंगे, ठीक है। इवन नंबर ऑफ लीफलेट्स होंगे। जब इसका एग्जांपल आप लगा लीजिए, एग्जांपल हो गया और इसका एग्जांपल है इमली, टैमरिंड। इम्पेरिपिन्नेट में जो रैचेस में ऑड नंबर होंगे, ठीक है, तो इसमें ऑड नंबर होते हैं। सो इम्पेरिपेट में रैचेस भी आर ऑड नंबर ऑफ लीफलेट्स। इवन आपको पता है, ऑड आपको पता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका नीम, ठीक है, ठीक है। सो आया बायपिन्नेट, तो आपके पास आया यूनिपिन्नेट, पाल्पिनेटली कंपाउंडली, यूनिपिन्नेट, बायपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट। यूनिपिन्नेट में आगे
पेरिपिन्नेट, इम्पेरिपिन्नेट, यहाँ पे रैचेस में इवन नंबर ऑफ लीफलेट्स, यहाँ पे रैचेस में ऑड नंबर ऑफ लीफलेट। बायपिन्नेट में अकेशिया इज़ द एग्जाम्पल, ट्राइपिन्नेट में ड्रमस्टिक इज़ द एग्जाम्पल, एंड डी कंपाउंड में मोर देन थ्राइस रैचेस होंगे तो हम उसको क्या बोल देते हैं, डी कंपाउंड। इसका एग्जाम्पल है कोरिएंडर। अंडरस्टूड? तो इट इज़ अबाउट योर टाइप्स ऑफ लीव्स। ओके।